नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस के कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपको ये बताना है कि कौन से महाद्वीप में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है उसके क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप का क्षेत्रफल मैदानी भाग का ज़्यादा है। लगभग यूरोप का जितना क्षेत्रफल है उसका 67% यानी 67% भाग मैदानी क्षेत्र है, जबकि एशिया का मात्र 32% भाग मैदानी क्षेत्र है और शेष पर पर्वत, पहाड़ी और पठार हैं। अफ्रीका का 25% भाग मैदानी क्षेत्र में आता है। उत्तरी अमेरिका का 52% और दक्षिणी अमेरिका का 56% भाग मैदानी में आता है या मैदान में आता है। ओके, तो यानी सबसे अधिक यूरोप 67%। अगला, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? आपको पता है अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए का 3 सही है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। ओके, तो यानी इसमें ए का 3, तो ए का 3 इसमें ऑप्शन बी सही होगा अपने आप ही। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, खासकर उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में फैला सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आए कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, यानी वो मरुस्थल का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वो होगा थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ नगर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। कौन सा नगर किस नदी पर स्थित है आपको इसमें बताना है। देखिए, बर्लिन, बर्लिन ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ओके, लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे स्थित है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सी का 2 एंड डी का 1। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये आया है। उत्तरी अमेरिका में जो ये 5 झीलें हैं, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर और इरी, इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ओके, और इनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम ओंटारियो सबसे पूर्व में, फिर इरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन और सबसे पश्चिम में सुपीरियर, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। ओके, इन 5 झीलों में जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील ये एकमात्र ऐसी झील है इन 5 झीलों में जो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अमेरिका, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में स्थित है, और जो शेष 4 झील हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। ओके, सुपीरियर झील मीठे पानी की या ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते को बताया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, इसमें कजरी नहीं सुमेलित है, क्योंकि कजरी रुहेलखंड में नहीं बल्कि कजरी का क्षेत्र है मिर्जापुर। बरसात के मौसम में कजरी गाई जाती है, खासकर मिर्जापुर क्षेत्र में। बाकी सभी सही हैं। आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चैता, अवध और भोजपुरी क्षेत्र में, और रुहेलखंड में लावड़ी एक होता है। लावड़ी, लावड़ी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला, सोनभद्र जिले की को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है
और इससे कुल 4 प्रदेशों की सीमाएं टच करती हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये 4 प्रदेश कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र से टच करती हैं। अगला है, ये पक्षी विहारों से संबंधित है। इसमें आपको सुमेल करना है कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न अक्सर इससे पूछा जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार को चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है। ये उन्नाव में स्थित है। ओके। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। और पार्वती अरंगा गोंडा में स्थित है। यानी ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला है, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही होगा, आर्य द्रविड़ियन का। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों का प्रसार धीरे धीरे सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत हुआ, तो ये आर्य द्रविड़ उत्तर प्रदेश में भी आकर निवास किए, उत्तर प्रदेश में भी आकर बसे। अगला है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में, नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है ये। अगला है, इसमें भी आपको सुमेल करना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और आयोजन स्थल। बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये पशु मेला है। बटेश्वर मेला ये पशु मेला है, ये आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ओके। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा, 1992 में। अगला है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, इसको भी सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, कुछ प्रमुख संस्थान हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जितने भी ये हैं, ये सब परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस रखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में स्थित है। और ए का 2 सही होगा। ओके। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में स्थित है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में स्थित है। यानी डी का 4 इसमें सही होगा। तो ये सी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। ये सभी सीमेंट उत्पादन के लिए बहुत ही अग्रणी क्षेत्र हैं। ओके। अगला है, ढोला लोकप्रिय गीत है। ढोला लोकप्रिय लोकगीत है कहाँ का? ये आगरा मेरठ में बहुत ही प्रसिद्ध है। ढोला आगरा और मेरठ में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में कुल कितनी पशुधन आबादी है? देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है, जो कि इसके अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी पशुधन संख्या 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 5.63% की वृद्धि हुई है। ओके। चलिए अगला है, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? 109.85 मिलियन। ओके। तो आज इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। हिंदी का भी 60 क्वेश्चंस का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। नमस्कार।